हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सहज जोशी वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपनी वीडियो में। और आज बात होगी फाइब्रोएडिनोमा एंड ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, कहीं ये कैंसर का संकेत तो नहीं है, क्या ये पेनफुल है, और सबसे ज़रूरी है कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। वेल फ्रेंड्स, एक वो भी टाइम था जब महिलाएं परिवार का ध्यान रखते रखते अपनी केयर करना भूल जाती थी और ब्रेस्ट में बनने वाली गांठ, जिन्हें हम लंप या नोड भी कहते हैं, उन्हें भी इग्नोर कर दिया करती थी। लेकिन अब टाइम बदल गया है। आज की फीमेल्स एक्टिव और अलर्ट हुई हैं, लेकिन एक्टिव और अलर्ट होने के साथ साथ नॉलेज गेन करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार महिलाएं हमारे पास ब्रेस्ट की गांठों कोई प्रॉब्लम को लेकर आती हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर आती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, कहीं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया। और ऐसा ऑलमोस्ट हर 100 में से 80% केस में होता है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि ब्रेस्ट में होने वाली हर गांठ या लंप का मतलब कैंसर बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे तो हमारी मेडिकल भाषा में फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। और ऐसा मुश्किल से 1 या 2 केसेस में हुआ होगा जब फाइब्रोएडिनोमा कैंसर के रूप में बदला हो। अदरवाइज फाइब्रोएडिनोमा कभी कैंसर में नहीं बदलता। लेकिन हाँ, ट्यूमर्स अलग अलग होते हैं, ये असल में कैंसर का ही रूप है। इसलिए आपको ट्यूमर और फाइब्रोएडिनोमा के बीच का फर्क पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इन दिनों में सबसे बड़ा और सबसे पहला फर्क है पेन, दर्द। फाइब्रोएडिनोमा जो गांठें फीमेल के ब्रेस्ट में बनती हैं वो कभी पेनफुल नहीं होती। हाँ, कुछ केसेस में जब लम्प्स स्किन के करीब होती हैं, स्किन खींचने की वजह से हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन वो बहुत माइनर होगा। ऐसा नहीं होगा कि बर्दाश्त से बाहर आपको दर्द हो जाए। जबकि ट्यूमर पेनफुल होता है, इसमें असहनीय दर्द होता है, बार बार होता है। हालांकि ब्रेस्ट में जो गांठ हो गई हों वो दोनों ही केसेस में पेनफुल नहीं होंगी। साथ ही ये गांठ मूवेबल होती हैं और बहुत सॉफ्ट, मुलायम होती हैं। मतलब इधर से उधर मूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और इसलिए हम इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। फाइब्रोएडिनोमा में आपकी ब्रेस्ट के या उसके आसपास स्किन पर किसी भी तरीके के धब्बे, रेडनेस या पैचेस वगैरह नहीं पड़ते। लेकिन जो ट्यूमर होता है वो स्किन पर रेडनेस ला देता है, साथ ही इसकी वजह से निपल्स पर दाने भी हो सकते हैं। जबकि फाइब्रोएडिनोमा की वजह से कभी ऐसा कुछ नहीं होता। फाइब्रोएडिनोमा की जो गांठ होती है वो जल्दी इंक्रीज नहीं होती, जबकि ट्यूमर की गांठ बढ़ सकती है और कैंसर जैसा खतरा भी कर सकती है। और कैंसर ट्यूमर में आपके ब्रेस्ट से लिक्विड रिलीज होता है, जिसके साथ कई बार ब्लड आने की भी शिकायत रहती है। जबकि फाइब्रोएडिनोमा में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहा है तो उसे बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर को दिखाएं, ताकि ट्यूमर से कैंसर का खतरा ना रहे। बेसिकली ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो फाइब्रोएडिनोमा और कैंसर वाले ट्यूमर के बीच फ़र्क बताते हैं। लेकिन एक बात आपको समझ लेनी है कि फाइब्रोएडिनोमा से कैंसर का खतरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सुनने के बाद आप ऐसा भी ना करें कि फाइब्रोएडिनोमा को लाइटली लें और इसका इलाज ही ना करें। वो कहावत तो मैंने आपको बताई थी कि जख्म को नासूर बनते देर नहीं लगती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नासूर बनने से पहले ही इस जख्म को हील कर लिया जाए। मीन्स फाइब्रोएडिनोमा एंड ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट को ठीक कर लिया जाए। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है होम्योपैथिक मेडिसिन, जो ट्यूमर में महिलाओं के ब्रेस्ट को काटने से रोक सकती हैं, उसे हटा सकती हैं, और तो और छुपे हुए अंदर जो छुपे हुए ट्यूमर्स हैं उनको ढूंढकर खत्म कर सकती हैं। जबकि फाइब्रोएडिनोमा के लिए तो होम्योपैथिक मेडिसिन डबल बेनिफिट्स के साथ आती हैं। पहले तो ये ट्यूमर को नष्ट कर देती हैं, और दूसरा मरीज के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देती हैं, ताकि आगे से ऐसा कोई प्रॉब्लम मरीज को हो ही ना। तो चलिए फिर फाइब्रोएडिनोमा की पूरी तरह इसे खत्म करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर, स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। कई केसेस में देखा गया है कि महिलाओं के ब्रेस्ट में होने वाली गांठ बेहद ही टाइट यानी सख्त होती है। ये मूव तो करती है, लेकिन इनका हार्ड नेचर महिलाओं के लिए कई प्रॉब्लम्स खड़ी करता है।
अगर आपकी पहचान में कोई ऐसी महिला है तो उन्हें ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की सलाह दें। कैलकेरिया फ्लोर सजेस्ट कीजिए क्योंकि ये हार्ड प्लम को जड़ से खत्म करने के काम आती है। ये मेडिसिन पहले तो ब्रेस्ट में मौजूद गांठ को नरम सॉफ्ट करती है, फिर उसे धीरे धीरे कर मेल्ट करती है और फिर धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देती है। कैलकेरिया फ्लोर का रेगुलर यूज आपको सालों पुरानी गांठ से भी छुटकारा दिला सकता है। दूसरे नंबर की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही है, कोनियम। अगर किसी फीमेल को मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में पेन के साथ साथ गांठें महसूस हो रही हैं और दर्द भी भयानक होता है तो उन्हें कोनियम को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ये ब्रेस्ट सेल में मौजूद सालों पुराने ट्यूमर्स को भी मेल्ट कर खत्म करने का काम करती है। ट्यूमर कभी भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का बन सकता है, इसलिए इसे खत्म करना बेहद ही जरूरी है और इस मामले में कोनियम के रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। तो अब पीरियड्स के दौरान दर्द को सहन करने के बजाय कोनियम यूज कीजिए और रिलैक्स फील करिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि ट्यूमर या कैंसर की गांठों की शिकायत मैक्सिमम केसेस में 35+ महिलाओं में देखी गई है। मतलब ये दिक्कत ज़्यादातर उन महिलाओं को होती है जो 35+ एज को क्रॉस कर चुकी हैं, जबकि फाइब्रोएडिनोमा 18, 20 या 25 के लगभग उम्र वाली लड़कियों में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40+ हैं तो आपको फाइब्रोएडिनोमा नहीं हो सकता, 12 साल है तो कैंसर नहीं हो सकता, ट्यूमर नहीं हो सकता है कि एज की यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन स्टडी बताती हैं कि फाइब्रोएडिनोमा ज़्यादातर केसेस 30-35 के कम उम्र वाली महिलाओं में होता है, जबकि कैंसर के ट्यूमर्स वाली प्रॉब्लम 35-40 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में देखने को मिलती है। तो आप एज के हिसाब से भी अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हैं। बाकी गांठ कैंसर है या नहीं, फाइब्रोएडिनोमा है या नहीं, इसके लिए आप कुछ फर्क देख सकती हैं। कुछ मैं ऊपर आपको बता चुका हूं जो आप वीडियो रिवाइंड कर दोबारा से सुन सकते हैं, और कुछ मैं आपको पीरियड्स के दौरान जो गांठों में पेन होना और मासिक धर्म खत्म होने के बाद जो गांठों का छोटा हो जाना, ये सिम्टम्स फाइब्रोएडिनोमा के हैं। जबकि पेन, वजन कम होना, बुखार, निपल्स में से डिस्चार्ज होना जैसी प्रॉब्लम्स कैंसर की तरफ को इशारा करती हैं। चलिए अगली मेडिसिन की आपसे बात करता हूं। अगली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी इमेज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी वो है फाइटोलक्का। नॉर्मल केसेस से परे जब फाइब्रोएडिनोमा को लंबे समय हो जाता है तो ये ब्रेस्ट में सूजन, हार्डनेस और दर्द पैदा कर सकती है। ये इसलिए होता है कि टाइम के साथ साथ फाइब्रोएडिनोमा की गांठ का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, जिस वजह से दर्द होता है और ब्रेस्ट सेल में भी इंक्रीजमेंट आ जाता है और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते स्वेलिंग जैसी परेशानियों का भी कारण बनती है। और अगर किसी महिलाओं को ऑलरेडी ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, सेल्स बढ़ चुकी हैं तो उसको फाइटोलक्का एक बार ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ये होम्योपैथिक मेडिसिन फाइब्रोएडिनोमा के इलाज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अब तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के परफेक्ट आए हैं। ये मतलब हर तरह से बेस्ट है। ये सबसे पहले तो ब्रेस्ट की गांठ का साइज छोटा करती है, जिस वजह से पेन जो होता है वो उसमें कमी पेशी देखने को आती है और धीरे धीरे कर पूरी तरह से आपकी गांठ को मेल्ट कर देती है। चौथी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही होगी उसका नाम है ग्राफाइटिस। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शंस की वजह से ब्रेस्ट पर फोड़ा हो जाता है, जो फूट तो जाता है लेकिन स्पॉट्स छोड़ जाता है, धब्बे छोड़ जाता है और कई बार ब्रेस्ट के अंदर यही स्पॉट्स फाइब्रोएडिनोमा का रीजन भी बनते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है ग्राफाइटिस। ये एक ऐसी दवा है जो किसी भी तरह के फोड़े, मार्क्स, स्पॉट या स्कार्स की वजह से बने फाइब्रोएडिनोमा को जड़ से खत्म करती है और हर एज की महिलाओं के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो मैंने आपको दवाई बताई वो भी किसी भी प्रकार की महिलाएं यूज नहीं कर सकती, वो भी सभी के लिए सेफ हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है। लेकिन एज आई ऑलवेज से कि दवा तभी यूज करनी चाहिए जब हमें प्रॉब्लम का पता हो। तो सबसे पहले अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी भी महिला को ब्रेस्ट में गांठ जैसा कुछ फील हो रहा है, स्पेशली प्रेगनेंसी के वक्त कोई गांठ जैसी उभर रही है, तो उन्हें फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि नज़रअंदाजगी अक्सर हमारा खर्चा और टाइम दोनों ही डबल खर्च करवा देती है। इसलिए पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अभी कहीं ना जाएं, क्योंकि सबसे मेन दवा तो रह गई है।
जिसका नाम है, स्क्रीन में इमेज आपको देखने को मिल रही होगी, होम्योपैथिक मेडिसिन है स्क्रोफ्लोरा नोसोडा। यस, स्क्रोफ्लोरिया नोसोडा होम्योपैथी की दुनिया में सबसे इफेक्टिव लेकिन रेयर मेडिसिन है, जो अगर फाइब्रोएडिनोमा या ट्यूमर के पेशेंट्स को मिल जाए तो समझो सभी प्रॉब्लम्स का हल हो जाए, क्योंकि ये किसी भी तरह के ट्यूमर को जड़ से खत्म करती है, ट्यूमर को कंप्लीटली डिसॉल्व करने का काम करती है और ब्रेस्ट में जो सूजन, गांठ, नोड्स या दर्द को पूरी तरह से ठीक करने का काम करती है। इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% सेफ है और बिल्कुल नेचुरल है। अब तक मैंने भी जितनी महिलाओं के लिए फाइब्रोएडिनोमा के केसेस में इसको यूज़ करा है, आई एम टेलिंग यू, सभी केसेस में 100% बेनिफिट्स मिले हैं और बहुत फास्ट मिले हैं। लेकिन इन फास्ट रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए आपको इसे या जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उसे रेगुलरली आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही हर प्रॉब्लम को 90% तक खत्म कर देती है। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और हाँ, कई बार महिलाएं डॉक्टर से पूछती हैं कि ट्यूमर या फाइब्रोएडिनोमा जो ये प्रॉब्लम होता है ये होता ही क्यों है। तो इसका कोई खास रीज़न तो नहीं है, मतलब खाना पीना जैसा कोई प्रॉब्लम इसका मेन रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, जो महिलाएं 20 साल की उम्र से पहले गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, उनमें फाइब्रोएडिनोमा बनने की शिकायत ज़्यादातर देखी गई है। बाकी ये किसी को भी हो सकती हैं, क्योंकि ये एक हार्मोनल इशू है। तो हार्मोन्स में बदलाव बेशक फाइब्रोएडिनोमा का रीज़न बन सकता है, लेकिन यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने नज़दीक के एरिया में किसी क्वालिफाइड अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर जाकर उनसे सलाह लीजिए, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनसे बातचीत कीजिए, उनसे दवा लीजिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, आपका ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अप टू डेट रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। जय हिंद।